गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स में अपना एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन कैसे होता है, यानी कि क्वांटिटी में चेंज कैसे होता है, किन कारणों से होता है। तो इसकी क्वांटिटी में जो चेंज होता है मेनली दो कारणों से होता है, जिसमें पहला कारण है किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन, और दूसरा कारण है अन्य तत्वों में परिवर्तन। कीमत में परिवर्तन नंबर 1 और अन्य तत्वों में परिवर्तन नंबर 2। तो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण जो परिवर्तन होता है, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण जो परिवर्तन होता है उसे हम मांग वक्र पर संचलन कहते हैं, उसे मांग वक्र पर संचलन कहते हैं। और वही किसी वस्तु के अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण, अन्य तत्व तो पता ही होंगे आप लोगों को, हमने पढ़ा था ना डिमांड फंक्शन का टॉपिक। डिमांड फंक्शन में हमने पढ़ा था प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ आर, वाई, टी, ई, जी, पी, वाई, डी, एन, एस, डिमांड फंक्शन के टॉपिक में पढ़ा था। तो उसमें पहली थी वस्तु की कीमत, उसके अलावा जो बाकी के 8 कंसेप्ट थे वो अन्य तत्व में आते हैं। ठीक है, तो पहला कीमत में परिवर्तन के कारण और दूसरा अन्य तत्वों में परिवर्तन कारण। तो जो कीमत में परिवर्तन के कारण होता है उसे कहते हैं मांग वक्र पर संचलन, उसे क्या कहते हैं, मांग वक्र पर संचलन। और जो अन्य बातों में परिवर्तन के कारण होता है उसे कहते हैं मांग वक्र पर खिसकाव। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जो है मांग वक्र पर संचलन हमने पढ़ा कीमत में परिवर्तन कारण। तो कीमत में परिवर्तन कैसा हो सकता है, कीमत बढ़ भी सकती है, कीमत घट भी सकती है। वही जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है, जब किसी वस्तु की कीमत में कमी आती है तो कमी के कारण उसकी मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, मांग का विस्तार कहते हैं। ठीक है बच्चों, और वही क्या है, जब किसी वस्तु की कीमत क्या हो, बढ़ जाए, वृद्धि का मतलब बढ़ जाए, उसके कारण मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मांग का संकुचन कहते हैं। तो मांग का विस्तार का मतलब कीमत के कम होने के कारण मांग बढ़ जाती है, उसे मांग का विस्तार कहते हैं। और दूसरा कीमत के बढ़ने के कारण मांग कम हो जाती है तो उसे मांग का संकुचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद अन्य तत्वों में परिवर्तन। अन्य तत्वों में भी क्या होगा, जैसे मान लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अन्य तत्वों में से उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो उसकी मांग क्या होगी, बढ़ेगी। उपभोक्ता की आय कम होगी तो क्या होगा, उसकी मांग क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो अब बात ये होती है कि कीमत में जो परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं मांग वक्र पर संचलन। कीमत में परिवर्तन के कारण जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, मांग वक्र पर संचलन। मांग वक्र पर संचलन क्यों कहा, क्योंकि इसमें मांग वक्र एक ही होता है, जो एक लाइन सीधी होती है वही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर शिफ्ट होता रहता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, मांग वक्र पर संचलन कहा गया है। इसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। एक ही डिमांड कर्व के अनेक बिंदुओं के द्वारा हम मांग को दिखा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, मांग वक्र का खिसकाव। मांग वक्र का खिसकाव ऐस नाम से ही क्लियर है कि इसमें जो हमारा मांग वक्र है, जैसे मान लिया हमारा प्राइमरी डिमांड कर्व ये है, तो ये मांग वक्र क्या होगा, ऊपर की ओर खिसक जाएगा या नीचे की ओर खिसक जाएगा। ठीक है, मांग वक्र ऊपर की ओर खिसक जाएगा या नीचे की ओर खिसक जाएगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मांग वक्र का खिसकाव कहते हैं। लेकिन मांग वक्र पर संचलन में क्या होता है, मांग वक्र पर संचलन में होता है कि जैसे मान लो हमारा ये डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व है, तो डिमांड कर्व में पहले इस बिंदु पे था मांग, फिर इस बिंदु पे आ गया, इस बिंदु पे आ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, मांग वक्र पर संचलन कहते हैं। लेकिन इसको क्या कहते हैं, मांग वक्र का खिसकाव कहते हैं। इसमें मांग वक्र अपने दाईं ओर या बाईं ओर खिसक जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मांग वक्र का खिसकाव कहते हैं। अब आगे इसको डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण। तो कीमत में परिवर्तन के कारण, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण
मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे मांग का विस्तार या संकुचन कहते हैं। सिर्फ कीमत में परिवर्तन कर, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, मांग का विस्तार या संकुचन। तो इसमें पहले हम क्या करें, मांग का विस्तार पहले पढ़ रहे हैं। ये मांग का विस्तार क्या होता है? मांग का विस्तार वही बात है, एक छोटी सी बात और ध्यान रखना कि जब कीमत में परिवर्तन होगा तो अन्य बातें समान रहेंगी, और जब अन्य बातों में परिवर्तन होगा तो कीमत समान रहेगी। ये हमारी अजम्पशन है, ये हमें मान के चलना है, ठीक है। तो पहले हम मांग का विस्तार पढ़ रहे हैं। तो मांग का विस्तार क्या कहता है? मांग का विस्तार कहता है अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में कमी कर, कीमत में कमी के कारण मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसी को तो विस्तार कहते हैं। तो कीमत में कमी के फलस्वरूप उसकी मांग क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, मांग का विस्तार कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी मांग के विस्तार को हम इस टेबल के थ्रू भी देख सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत 5, किसी वस्तु की कीमत कितनी थी, 5 थी, मांग कितनी हो रही थी, 1 हो रही थी, उसकी कीमत घट गई, उसकी कीमत क्या हो गई, घट गई, 5 से घट के 1 हो गई, तो उसकी मांग देखो क्या होगी, 1 थी, 1 से बढ़ के कहाँ चली गई, 5 चली गई, यानी कि कीमत में कमी के कारण मांग बढ़ गई। इसी को हम क्या कहते हैं, मांग का विस्तार कहते हैं। कीमत में कमी के कारण मांग बढ़ गई, इसे ही मांग का विस्तार कहते हैं। इसी चीज़ को अगर हम डायग्राम के थ्रू देखना चाहें तो ये हमारा डायग्राम है। ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस पर मात्रा ले रखी है, ओ वाई पे प्राइस ले रखा है। जब किसी वस्तु की कीमत 5 थी तो उसकी मांग कितनी थी, 1 थी। जब उसकी कीमत 5 से घट के कहाँ पे आ गई, 1 पे आ गई, कीमत कहाँ पे आ गई, 1 पे आ गई, तो उसकी मांग क्या हो गई, बढ़ के कहाँ चली गई, 5 पे चली गई, यानी कि कीमत में कमी के कारण मांग बढ़ गई। और इसका मांग वक्र क्या है, ए बिंदु से बी बिंदु पे आ गया। मांग वक्र पहले कहाँ पे था, ए बिंदु यहाँ पे था, अब कहाँ पे आ गया, बी बिंदु पे आ गया। इसी को हम क्या कहते हैं, मांग वक्र पर संचलन। मांग वक्र पर संचलन क्यों कहा, क्योंकि मांग वक्र सेम है, उसी के एक बिंदु से खिसक के दूसरे बिंदु पे आ गया। ठीक है बच्चों, अब आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलो बच्चों, अब अगले पॉइंट पे मूव करते हैं हम। अगले पॉइंट में अब हम सीखेंगे मांग का संकुचन। मांग का संकुचन, संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, यानी कि कम होना। तो हम मांग का संकुचन कब हो सकता है किसी वस्तु की, जब अन्य बातें समान रहें और कीमत क्या हो जाए, बढ़ जाए। कीमत में वृद्धि के कारण उसकी मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, मांग का संकुचन कहते हैं। दोबारा पढ़ रहे हैं, कीमत में वृद्धि के कारण उसकी मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसे ही क्या कहते हैं, मांग का संकुचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी चीज़ को टेबल और डायग्राम के थ्रू देख लो। टेबल हमारी ये कहती है कि जब किसी वस्तु की कीमत क्या थी, 1 थी, मांग क्या थी, 5, कीमत बढ़ गई, कीमत नॉर्मली 1 से बढ़ के कहाँ चली गई, 5 चली गई, कीमत बढ़ गई, तो उसकी मांग क्या हो गई, कम हो गई। तो इसी को क्या कह दिया, मांग का संकुचन कह दिया। ठीक है बच्चों, जैसे देखो यहाँ पे लिख रखा है, कीमत में वृद्धि के कारण उसकी मांग क्या हो गई, कम हो गई, इसे ही हम क्या कहते हैं, मांग का संकुचन कहते हैं। चलो जी, अगले पॉइंट पे मूव करते हैं। इसी चीज़ को हम डायग्राम के थ्रू देख रहे हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत 1 थी, जब किसी वस्तु की कीमत 1 थी, किसी वस्तु की कीमत 1, मांग कितनी हो रही थी, 5, कीमत 1 पर मांग 5, कीमत बढ़ गई, कीमत क्या हो गई, बढ़ गई, कीमत क्या हो गई, बढ़ गई, कीमत के बढ़ने के कारण उसकी मांग क्या हो गई, कम हो गई। इसी को हम क्या कहते हैं, मांग का संकुचन कहते हैं। देखो डिमांड कर क्या था, पहले बी पॉइंट पे था, बी पॉइंट से कहाँ चला गया, ए पॉइंट पे चला गया। डायग्राम दोनों का सेम रहता है, बस एरोज के डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन आपको नीचे दे रखी है, बहुत ही आसान सी एक्सप्लेनेशन है, हमने आपको बता चुकी है। चलो अब है मांग में वृद्धि या मांग में कमी। मांग में वृद्धि या मांग में कमी क्या होती है, हमने कहा ये तो अन्य तत्वों के कारण होता है। अन्य तत्वों में परिवर्तन हो लेकिन कीमत क्या बना रहे, सेम बना रहे, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं। तो जिस तरह उसमें था 2 हिस्से, मांग में विस्तार और मांग में संकुचन, इसके भी 2 हिस्से हैं, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। चलो जी, इसको एक बार हम डायग्राम तो टेबल के थ्रू देखते हैं। पहले हमारे देखो किसी वस्तु की कीमत क्या थी, कीमत 10 थी और मांग कितनी की जा रही थी,
20, कीमत समान बनी रही, कीमत वही है, कीमत 10 की 10 है, कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसकी मांग क्या हो गई, बढ़ गई। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन मांग बढ़ गई, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, हो सकता है उपभोक्ता की आय बढ़ गई हो सकता है उपभोक्ता का उस प्रोडक्ट में टेस्ट बढ़ गया हो सकता है कि अब उस प्रोडक्ट का मौसम आ गया हो, तो यानी कि अन्य बातों में से किसी में भी परिवर्तन हो सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मांग में वृद्धि कहते हैं। और इसी चीज़ को अगर डायग्रामेटिकली देखा जाए तो देखो, जब किसी वस्तु की कीमत 10 थी, जब किसी वस्तु की कीमत 10 थी, उसकी मांग कितनी की जा रही थी, उस वस्तु की मांग 20 की जा रही थी, और मांग वक्र क्या था, ए बिंदु पे था, मांग वक्र ए बिंदु पे था। लेकिन क्या हुआ, उपभोक्ता की आय बढ़ गई, माना उपभोक्ता की आय बढ़ गई, आय बढ़ने के कारण क्या हुआ, ए बिंदु से खिसक के कहाँ चला गया, बी बिंदु पे, और मांग वक्र क्या है, इधर खिसक गया। इसी को कहते हैं मांग वक्र का खिसकाव। तो मांग वक्र खिसकाव में एक पॉइंट था मांग में वृद्धि, ये मांग में वृद्धि हो गई। ठीक है बच्चों, ये वही पॉइंट हो गया। अब उसके बाद ये इसके कारण दे दिए, क्यों हो सकती है मांग में वृद्धि। पहला कहता है हो सकता है उपभोक्ता की आय बढ़ गई हो, उपभोक्ता की आय बढ़ गई हो, उससे भी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में, जैसे चाय और कॉफ़ी का हमने एग्जाम्पल लिया था, चाय की कीमत बढ़ गई, अपने आप कॉफ़ी की मांग बढ़ गई। हो सकता है पूरक वस्तु कीमत, यानी कि जो अन्य बातों में जो हमने सारी बातें पढ़ी थी डिमांड फंक्शन के टाइम में, सभी बातें हम लिख सकते हैं, कीमत के अलावा 8 की 8 बातें लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला पॉइंट हमारा आता है मांग में कमी। मांग में कमी, मांग में कमी कब होगी, मांग में कमी का मतलब है कीमत वही बनी रहे लेकिन मांग कम हो जाए। ऐसा कब हो सकता है, जब उपभोक्ता की आय कम हो जाए, प्रतिस्थापन वस्तु कीमत कम हो जाए। यानी कि जो आपने ऊपर पढ़ा ना, सब उसका रिवर्स कर सकते हो, यानी कि जो आपने ये सभी बातें पढ़ी हैं, ये वाली बातें, इन सभी बातों का आप रिवर्स कर सकते हो, उल्टा कर सकते हो। आपको अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, समझने वाली बातें होती है सारी। मांग में कमी, देखो वही बात आ गई, कीमत 10 थी, मांग 30 की जा रही थी, कीमत समान बनी रही लेकिन मांग कम हो गई, तो ये अन्य बातों में परिवर्तन के कारण हुआ, मांग क्या हो गई, कम हो गई। इसी को क्या कहते हैं, मांग में कमी कहते हैं। इसी चीज़ का डायग्राम में उसमें क्या था, अपवर्ड शिफ्ट हुआ था, इसमें क्या हो गया, डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। देखो एरो वहाँ पे क्या था, ए से बी पे गया था, यहाँ क्या है, वापस रिवर्स आ रहा है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, मांग में कमी कह देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में अगर आप लोग अपनी बुक्स में देखेंगे, लास्ट में 2 पॉइंट और दे रखे हैं, पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 7 में आप लोगों को दे रखा है कि जब किसी वस्तु की संबंधित वस्तु की, यानी कि एक बार प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में परिवर्तन करके देखा है, एक बार पूरक वस्तु कीमत में, तो ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, और पॉइंट नंबर 8 में आप लोगों को दे रखा है आय के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण, तो ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों का ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। आप लोगों को ये इतना ही करना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।